नाजरीन, कायनात की सबसे पुरस्कार और ख़तरनाक चीज़ ब्लैक होल। ये वो जगह है जहाँ वक्त रुक जाता है, रोशनी गायब हो जाती है और इंसान का इल्म ख़त्म हो जाता है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये है कि आज साइंसदान ब्लैक होल के अंधेरे पर्दों में झांकने में कामयाब हो चुके हैं। नासा के जदीद तरीन आलात ने खला के एक ऐसे हिस्से का वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया जो हमें हमेशा खाली दिखाई देता था, मगर जब ये मंजर सामने आया तो उसने साइंस की बुनियादें हिला कर रख दी। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये इस बात की अलामत है कि ब्लैक होल के अंदर एक नई कायनात वजूद में आ रही है। लेकिन सवाल ये है, अगर वाकई वहाँ एक नई कायनात जन्म ले रही है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा वजूद भी किसी और ब्लैक होल के अंदर छुपा हुआ है? यही वो राज है जो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे अगर इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ क्या नाकाबिले यकीन वाक़या पेश आएगा। नाजरीन, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ब्लैक होल असल में है क्या। ब्लैक होल एक ऐसा आसमानी जिस्म है जो उस वक्त बनता है जब एक द्यो हैकल सितारा अपने ही वजन तले दबकर तबाह हो जाता है। इसका कशिश सकल इतना ताकतवर होता है कि रोशनी तक इसके शिकंजे से नहीं निकल सकती, इसलिए ये हमें काली, अंधेरी और पुरस्कार जगह दिखाई देता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ब्लैक होल सिर्फ मादा निगलने वाली मशीन नहीं, बल्कि ये वक्त, जगह और हकीकत के उसूल बदलने की ताकत भी रखता है। माहिरीन के मुताबिक इसके अंदर वो राज छुपे हैं जो हमारी कायनात की शुरुआत और अंजाम दोनों को बदल सकते हैं। अब जरा सोचें, अगर ब्लैक होल के अंदर वाकई एक नई कायनात जन्म ले रही है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा कायनात के बारे में मौजूदा इल्म सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। यानी अब ब्लैक होल को महज एक अंधेरी कबर समझना इंसान की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि नासा के माहिरीन ने हाल ही में एक ऐसी हैरानकुन झलक देखी है जिसे उन्होंने इन्फिनिट गैलेक्सी का नाम दिया। ये दरअसल दो तबाहशुदा कहकशाओं का आपस में टकराव था, जिसके नतीजे में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल वजूद में आया। ये ब्लैक होल सिर्फ उन कहकशाओं को निगलने पर नहीं रुका, बल्कि इन्हें आपस में मिलाकर कुछ नया तश्कील दे रहा था, कुछ ऐसा जो शायद एक नई कायनात, एक नई दुनिया की सूरत इख्तियार कर रहा हो। और सबसे हैरत की बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक बिग बैंग के वक्त भी कुछ ऐसा ही माहौल मौजूद था, क्योंकि इस ब्लैक होल से निकलने वाली तवानाई बिल्कुल वैसी ही है जैसी कायनात की तख्लीक के आगाज में थी। जैसे एक मशीन के लिए बिजली का करंट बुनियादी ईंधन की हैसियत रखता है, वैसे ही कायनात की मशीनरी को चलाने के लिए तवानाई बुनियादी किरदार अदा करती है। कायनात का हर जर्रा, हर कहकशां और हर सितारा इसी तवानाई के बहाव से वजूद में है और जिंदा है। लेकिन हम जब ब्लैक होल्स की तरफ देखते हैं तो हमें ये तवानाई एक ऐसे रुख पर इस्तेमाल होती दिखाई देती है जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देता है। माहिरीन कहते हैं ब्लैक होल सिर्फ मादा निगलने वाली अंधी खाइयां नहीं हैं। कुछ ब्लैक होल्स अपनी बेपनाह कशिश और ताकत से इर्द गिर्द के कॉस्मिक डस्ट और गैस को इस तरह ढालते हैं जैसे कोई कारीगर खाम मट्टी से नया फन पारा तराश रहा हो। यही वजह है कि जब नासा ने इन्फिनिट गैलेक्सी का मुशाहिदा किया तो दुनिया के बड़े साइंसदान हैरत में डूब गए। एक आम कहकशां की एक तरतीब होती है, बीच में एक ब्लैक होल, इसके गिर्द सितारों की गर्दिश और एक मतवाजन ढांचा। लेकिन ये नई कहकशां इस कायदे को तोड़ती है। न मरकज, न तरतीब, बस रोशनी और तवानाई का एक बिखरा हुआ समंदर। ऐसे लगता है जैसे कायनात खुद नए कानून लिख रही हो। ये मंजर हमें बिग बैंग की याद दिलाता है, जब कायनात ने पहली बार जन्म लिया था। और यही नुक्ता साइंसदानों को सोचने पर मजबूर करता है कि शायद तख्लीक का ये अमल एक बार नहीं बार बार होता है। कायनात खत्म होकर दोबारा जन्म ले सकती है। गोया साइंस आज इस बात की तस्दीक कर रही है कि कायनात एक मुसलसल सफर है, एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। और जब हम ये सब देखते हैं तो सवाल ये उठता है, क्या हमारी अपनी कायनात भी किसी और ब्लैक होल के अंदर पैदा हुई होगी? क्या ये सब कुछ एक बड़ा कॉस्मोलॉजिकल साइकिल है जिसमें जिंदगी और वक्त बार बार नए सिरे से शुरू होता है? ये वो सवालात हैं जिन पर आज पूरी दुनिया के साइंसदान हैरत में डूबे हुए हैं। मल्टीवर्स का नजरिया ये कहता है कि हमारी ये कायनात अकेली नहीं, बल्कि इस जैसी बेशुमार कायनातें मौजूद हैं। ये एक दूसरे से अलग भी हैं और किसी बबल की तरह जुड़ी हुई भी हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि बबल कायनातें सिर्फ कायम नहीं रहती, बल्कि मुसलसल वजूद में आती हैं
और वक्त के साथ मिट भी जाती हैं, और इनमें हर कायनात का अपना कानून फिजिक्स है, अपने वक्त का पैमाना है और अपनी हकीकतें हैं। अब सवाल पैदा होता है, अगर ये सब कुछ है तो हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? इसका जवाब ये है कि हमारा जिस्म और मादा सिर्फ इस कायनात के उसूलों पर बना है। इससे बाहर जाना ऐसे ही है जैसे मछली के लिए समंदर के बाहर रहना। यही वजह है कि इंसान इन दुनियाओं का तसव्वुर तो कर सकता है लेकिन इनमें दाखिल नहीं हो सकता। दिलचस्प बात यह है कि हॉलीवुड की फिल्में जो हम समझते हैं सिर्फ कहानियां हैं, उनके पीछे असल में यही साइंसी नज़रियात छुपे हुए हैं। और साइंसदान खुद भी ये मानते हैं कि मुमकिन है हमारी ये कायनात भी इन्हीं बबल्स में से एक हो जो तख्लीक के बाद रफ्ता रफ्ता अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। माहिरीन फल्कियात का एक ग्रोह ये भी नज़रिया पेश करता है कि शायद हम खुद भी किसी अजीम ब्लैक होल के अंदर मौजूद एक यूनिवर्स का हिस्सा हैं, एक ऐसी कायनात जो इतनी वसी है कि अपने अंदर लातादाद कहकशाओं को समेटे हुए है। इन साइंसदानों का ख्याल है अगर किसी तरह हम इन ब्लैक होल्स की हद को पार कर सकें तो मुमकिन है एक नई और बिल्कुल मुख्तलिफ कायनात में कदम रखें। ज़रा सोचिए, अभी हाल ही में दरियाफ्त होने वाली इन्फिनिट गैलेक्सी एक छोटा सा इशारा है इस हकीकत की तरफ कि शायद कायनात सिर्फ एक बार वजूद नहीं आई बल्कि बार बार ख़त्म होती है और बनती रहती है। क्या ये मुमकिन नहीं क़यामत के बाद, यानी इस कायनात के ख़ात्मे के बाद अल्लाह ताला एक नई कायनात तख्लीक करे, यहाँ इंसानों का हिसाब व किताब हो? सच तो ये है, ये सवालात हमारी अक्ल को झंझोड़ कर रख देते हैं और हम इस हकीकत को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारा इल्म इंतहाई महदूद है। नाज़रीन, रोशनी कायनात की सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ समझी जाती है। अगर कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार के करीब भी पहुँचे तो उसके लिए वक्त आहिस्ता होना शुरू हो जाता है। इसलिए बाद साइंसदानों का मानना है अगर कोई रोशनी से भी तेज़ हो जाए तो माजी या मुस्तकबिल में जा सकता है, लेकिन अब तक इंसान ने ये रफ्तार हासिल नहीं की। ये बात हैरान कुन भी है और खौफनाक भी, क्योंकि ये हमें हमारी बेबसी का एहसास दिलाती है कि हम अपनी कायनात को इसके असल हाल में जान ही नहीं सकते। यही वो नुक्ता है जो हमें एक अजीम हकीकत की तरफ ले जाता है। जब हम ये सब देखते और सोचते हैं तो हमें अपने खालिक का निज़ाम याद आता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरतुल फातिहा की दूसरी आयत में फरमाता है, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। यहाँ रुक कर गौर करें, अल्लाह ताला ने सिर्फ एक जहां का जिक्र नहीं किया बल्कि आलमीन कहा है, यानी बेशुमार जहां। गोया ये कायनात जिसे हम देखते हैं वो हकीकत में बहुत से जहानों में से एक जहां है। आज की साइंस मुख्तलिफ जहानों के वजूद को एक थ्योरी के तौर पर बयान कर रही है, मगर कुरान ने सदियों पहले वाज़ेह कर दिया था कि बेशुमार जहां हैं और उन सब का रब सिर्फ अल्लाह है। ये हकीकत हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि चाहे इंसान साइंस के कितने ही ऊंचे मदारिज तय कर ले, चाहे वो कायनात के जितने भी राज खोल ले, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा कामिल और बेमिसाल निज़ाम कार फरमा है जिसे सिर्फ अल्लाह ताला ही कंट्रोल करता है। जब इंसान इस हकीकत को समझता है तो इसका ईमान और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है और इसे यकीन हो जाता है कि ये कायनात और इसके राज महज हादसा नहीं बल्कि एक हिकमत और मंसूबाबंदी के तहत हैं। ये बात साइंसी एतबार से भी दुरुस्त है, क्योंकि हमारा दिमाग लामहदूद वक्त और लामहदूद कायनात के तसव्वुर को प्रोसेस नहीं कर पाता। आप ज़रा सोचें, अगर वक्त रुक जाए या वजूद की तख्लीक का अमल थम जाए तो हमारी पूरी हकीकत एक लम्हे में मिट जाए। यही सवाल साइंस को आज भी चकरा कर रख देता है, लेकिन इस्लाम ने सदियों पहले ये हकीकत बयान कर दी थी कि कायनात सिर्फ वो नहीं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, बल्कि इन दुनियाओं का भी वजूद है जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। यूँ लगता है जैसे साइंस अब आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं पर्दों को उठा रही है जिनकी खबर कुरान और हदीस में पहले ही मौजूद है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस्लाम इनको रूहानी जहां कहता है और साइंस इन्हें डायमेंशंस। और यही वो नुक्ता है जहां ईमान और इल्म एक दूसरे से हम आहंग होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कायनात की हकीकत को समझने की बसीरत अता फरमाए, हमें अपनी निशानियों पर गौर करने की तौफीक दे और इस इल्म को हमारे ईमान की पुख्तगी और अमले सालेहा की रहनुमाई का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।